हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम एनटीएससी का इसमें जो है स्कॉलिस्ट एबिलिटी के कर रहे हैं। ठीक है, सेट का क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपको शायद थोड़े बहुत समझ में नहीं भी आएंगे, क्योंकि ये जो है 10th से लेकर 11 12 तक के लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, आपको जितने क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं उतने समझिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन यदि आप इनको अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे ना, तो ये आपको क्लास 9th में यदि आप पढ़ोगे, है ना, और 10th में आप पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन था उसमें। ठीक है, मतलब आपको समझने की ज़रूरत, यदि आप ये क्वेश्चन सारे ध्यान से पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आएगा या नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट अभी ये है कि आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरह से क्वेश्चन उनके आंसर आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है अभी ज़्यादा। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो आपका माइंड जो है, जब आप वो पढ़ोगे ना वो चीज़, तो आपका माइंड अपने आप उस चीज़ को एब्जॉर्व कर लेगा कि हाँ ये मैंने उस पेपर में पढ़ा था, तो ये मुझे याद रखना चाहिए, ये मुझे सीखना चाहिए। ठीक है, इस पेपर से आपको ये सीखने को मिलेगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन समझ में आ रहा है वो तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये हम केमिस्ट्री का कर रहे हैं। ठीक है, और मैं फिजिक्स का भी दूंगा, रसा भौतिक शास्त्र का भी दूंगा। ठीक है, तो ये जो है 10th 11 12 तक के लेवल के क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। ठीक है, 11 12 तक के लेवल के क्वेश्चन है, 9th के भी इसमें, 10th के भी, 11 12 मिक्स है इसमें क्वेश्चन। क्या है? मिक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखना, इलेक्ट्रॉन का आविष्कारक है तो आप सभी को पता होगा जे थॉमसन है। ठीक है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र, तो जिप्सम क्या होता है अब ये क्लास 9th में साइंस में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि क्या होता है जिप्सम, साइंस क्लास 9th में जो है ये दिया हुआ है। ठीक है, क्लास 9th में ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसका सूत्र आप याद रखिएगा, क्या होता है, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्राइट। ठीक है, H2O को हाइड्राइड बोलते हैं। ते रक्त तप्त डलवा लोहे को तुरंत ठंडे जल में डालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये भी बहुत अच्छा है। रक्त तप्त डलवा मतलब लोहा जो है, जो गर्म लोहा होता है, बहुत ज़्यादा गर्म जो लोहा होता है, यदि हम उसको पानी में डाल देते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब वो पानी में डाल दिया और उसमें बहुत ज़्यादा क्या होगा, वो पानी में डाल दिया तो आप समझ जाओ क्या होगा। बहुत ज़्यादा गर्म लोहा है और उसको पानी में डाल दो तो आवाज़ आती है ना, बहुत ज़्यादा ठंडे, उसको ठंडा होता है वो। ठीक है, तो वो जो प्रभाव होता है उस लोहे पर, जो पानी का जो प्रभाव होता है, उस प्रभाव को बोलते हैं शमन प्रभाव। क्या है? ठीक है, जो ये एलिमेंट दिया हुआ है Na, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? जैसे सी को हम क्या बोलते हैं? कार्बन बोलते हैं। वैसे Na+ को हम इंग्लिश में, सॉरी इंग्लिश में नहीं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो रासायनिक संकेत है ना। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो अब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने को मिलेगा क्लास 9th में। ठीक है, तो आप वहाँ से सीखिएगा। अभी आप समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका जो होगा वो होगा 2 8। क्यों होगा? क्योंकि ये जो 2 8 है ये क्या है? ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 2 और 8 ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो 8 और 2 10, मतलब इस जो ये एलिमेंट दिया हुआ है Na+, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इतना। 18 नंबर का क्वेश्चन है, SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर परमाणु की संख्या कितनी है? तो देखो इसमें आपको देखो यहाँ पे एस दिया हुआ, एस यहाँ पे सल्फर एक ही दिख रहा है आपको, लेकिन नहीं, इसमें परमाणु जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं? एटम इसमें जुड़े हुए हैं। 4 इसमें एटम होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, आपको ये सीखने को मिल दिया हुआ है। तो इसका हमको IUPAC नाम बताना। IUPAC नाम क्या होता है? ये क्लास 10th में भी दिया हुआ है, शायद क्लास 11th में भी हो। ठीक है, बहुत काम की चीज़ है। यदि आप केमिस्ट्री आगे तक पढ़ोगे, तो यदि आप IUPAC नाम सीख गए, तो आपको क्लास 9th 10th 11 12 तक आपको काम आएगी। ठीक है, लेकिन अभी आपको कब सिखाई जाएगी? ये आपको क्लास 10th में सिखाई जाएगी, और क्लास 11th पे उसके बाद आपको सिखाई जाएगी। ठीक है, क्लास 11th में भी है, 10th में 12th में भी है। ठीक है, तो इसका IUPAC नाम जो होता है वो होता है 2 मेथिल प्रोपेन। 2 मेथिल प्रोपेन स्टेनलेस स्टील में होता है। तो क्या होता है? स्टेनलेस स्टील में जो है क्या होता है, जो मतलब इस प्रकार का जो स्टील होता है, इसमें क्या होता है? तो इसमें Fe मतलब लोहा होता है, निकिल होता है, ये सारी धातु हैं। क्या? ये सारी धातु हैं। ठीक है, क्या बोला? लोहा होता है, निकिल होता है, क्रोमियम होता है। ठीक है, ये होता है। उसका परमाणु क्रमांक 11 है, तो इस परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे? तो आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। ठीक है, और परमाणु क्रमांक क्या होता है ये आपको समझना है इसमें। ठीक है ना, और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है ये भी आपको समझना है। तो ये क्लास 9th में अच्छे से दिए हुए हैं, तो इनको आप समझिएगा। ठीक है, अभी मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि परमाणु क्रमांक होते हैं वो किसी तत्व में, जैसे ये दिया हुआ है, मान लो
ये दिया हुआ है, नाइट्रोजन दिया हुआ है, ठीक है। अब ये तत्व है, ठीक है। अब नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये आपको याद करना पड़ेगा, इसकी एक सारणी दी हुई है, ठीक है, वो बाद में हम बात करेंगे। तो ये जो 7 है ये परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन की संख्या को, मतलब किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है उसी को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं, इसको परमाणु संख्या भी कहते हैं, ठीक है। देखेंगे कि जो है परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है, तो ऑब्वियसली जो है इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 11 ही होंगे। तृतीय समूह के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो ये भी एक सारणी दी हुई है, ठीक है, जिसको पेरियोडिक टेबल कहते हैं, आवर्त सारणी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरियोडिक टेबल कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं आवर्त सारणी। शायद क्लास 9th में भी और 10th में भी ये दी हुई है, ठीक है। तो आप वहाँ से समझिएगा, अभी आप केवल याद रख लीजिए बस, ठीक है, कि जो तृतीय समूह की जो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, थर्ड ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये होता है, ठीक है। जब आप वो सारणी देखोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन वो शायद क्लास 10th में है ना, ज़्यादा मुझे इतना पता है क्लास 10th में ही है 100%, लेकिन क्लास 9th में भी शायद हो सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर जो गैस बनती है उसे क्या कहते हैं? तो दानेदार जस्ते पर जो तनु सल्फ्यूरिक, यदि हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब तनु मतलब क्या होता है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का, देखो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र ये होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? H2SO4। लेकिन इसमें थोड़ा सा पानी मिला देते हैं ना, क्या मिला देते हैं? पानी मिला देते हैं, क्योंकि अम्ल को ऐसे यूज़ नहीं किया जाता है, थोड़ा उसमें एसिड को ऐसे यूज़ नहीं किया जाता, उसमें वाटर थोड़ा मिलाया जाता है, ठीक है। जब उसमें वाटर मिलाया जाता है ना, तभी जो है वो उसको बोलते हैं हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर जो गैस बनती है उसे हम हाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्रियात्मक समूह दिया है, ये भी आपको क्लास 10th में पढ़ने को मिलेगा ये तो, ठीक है। क्रियात्मक समूह, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, क्रियात्मक समूह का नाम जो है यहाँ पे हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका क्रियात्मक समूह, जब ऐसे 2 डंडे होते हैं ना, ऐसा जो होता है तो उसको बोलते हैं कार्बोक्स, नहीं ऐसे जुड़ा होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या होता है? द्विबंध इसमें होता है, ये इस तरह से बनेगा, सॉरी मैंने आपको थोड़ा सा गलत बताया था, ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। द्विबंध होता है मतलब यहाँ पे 2 बॉन्ड्स पाए जाते हैं ये, ठीक है, 2 बॉन्ड्स आप पाए जाते हैं। अब यहाँ पे ये 2 बॉन्ड्स कैसे? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, इनको जोड़ दिया गया है, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन दिए हुए इनको जोड़ दिया गया है। ये लाइन क्या है? तो ये इलेक्ट्रॉन इनको जोड़ दिया है, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, आगे जब आप पढ़ोगे तो, ठीक है। चलो, तो पीवीसी का सूत्र क्या होता है? पीवीसी का सूत्र होता है ये वाला, CH2 - CH, और ये ब्रैकेट हुआ N, और फिर ये क्लोरीन आ गया नीचे, ठीक है। तो आपको इतना हार्ड नहीं पूछा जाएगा, पर फिर भी याद आप रख लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमने कंप्लीट किया, और भी हम आगे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बायोलॉजी पढ़ेंगे, जीव विज्ञान। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आप यहाँ तक पढ़ते पढ़ते आ गए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जो भी आपके बेस्ट फ्रेंड्स है, और आपका जो स्कूल का व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें भी इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अभी से आप यदि तैयारी करोगे तभी आप क्वालिफाई हो पाओगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत हार्ड एग्जाम होती है। हार्ड का मतलब ये, इसमें बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ोगे ना, तब जाके आपका सिलेक्शन शायद हो सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा का मतलब आपको हर चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगी, ठीक है।